नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की एक सुंदर सी सुंदर सी कविता देख रहे थे, जो कि गोपाल दास सक्सेना जी ने लिखी हुई है। जीवन नहीं मरा करता है। देखिए, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की सुंदर सी कविता जीवन नहीं मरा करता है। तो देखिए छात्रों, इसके पहले भी हमने गोपाल दास सक्सेना जी की जन्म देखा 4 जनवरी 1924, पुरावली इटावा। रचनाएं देखिए, भादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतकाय, दर्द दिया है। ये सुंदर सी उनकी रचनाएं है। और ये जो गोपाल दास सक्सेना जी है तो उनको पद्म भूषण, जो कि पद्म भूषण से उन्हें गौरवाया गया है, और वह एक विख्यात गीतकार भी है। और ये जो प्रस्तुत कविता है, ये कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इनकी शाश्वतता की और संकेत किया गया है छात्रों। तो देखिए, जीवन नहीं मरा करता है। तो हम इसके पहले मैंने आपको बताया था जीवन नहीं मरा करता है। इसका अर्थ मैंने बताया था कि जीवन में एक बार असफल हो जाने का यह अर्थ कभी नहीं होता कि जीवन आपका समाप्त हो गया है। हमें निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए। यही यह कविता के माध्यम से गोपाल दास सक्सेना जी ने हमें समझाया गया है छात्रों। तो देखिए छात्रों, हमने जो कि 3 पंक्तियाँ देखी थी। चिप चिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो इसके बाद पहले हमने ये 3 पंक्तियाँ देखी थी। आज उसके आगे की पंक्तियाँ देखेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये कविता में आने वाले शब्दार्थ देखेंगे। तो देखिए, नीलाम होना, बिक जाना, जिल्द किताब का बाह्य आवरण, गगरी यानी छोटा सा घड़ा, शिकन यानी चिंता, पनघट वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते हैं उसे पनघट कहा जाता है छात्रों। उसके बाद किश्ती यानी नाव, आपको तो पता ही है। चहल यानी एक प्रकार का पहल, तम यानी अंधकार, पतझड़ पत्ते झड़ने की ऋतु, और मुखड़ा यानी चेहरा छात्रों। तो ये थे ये कविता में आने वाले शब्दार्थ। तो देखिए, आज हम उसके आगे वाली पंक्तियाँ देखेंगे। गोपाल दास सक्सेना ने जो कि सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देकर ये कविता में हमें बताया गया है कि जो आपके जीवन में आने वाली जो समस्या है, वो समस्याओं को आपको निराश न होते हुए आगे की ओर चलना चाहिए और भी आपको प्रयास करना चाहिए। यही यहाँ पर ये कविता के माध्यम से समझाया गया है छात्रों। तो देखिए, चिप चिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो ये पंक्तियों का अर्थ मैंने पहले ही बताया था। यदि हमारी कोई सपना पूरा ना हो पाए, समय से पहले ही टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, चिप चिप कर रोना नहीं चाहिए, अश्रु रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं हो जाएगा। यह जो अर्थ मैंने कविता का सरल अर्थ इसके पहले वीडियो में बताया था। तो आज उसके आगे की पंक्तियाँ देखेंगे। देखिए छात्रों, माला बिखर गई तो क्या है छात्रों, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, अश्रु गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। देखिए, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, अश्रु गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। आपको सबसे पहले किताब निकालने छात्रों, आपको पेज नंबर 22 पर देखिए, जो कि हम आगे वाली पंक्तियाँ देख रहे थे। माला बिखर गई तो क्या है, आप माला देखिए आपने, जो कि लड़कियां पहनती है माला, या उसके अलावा जो कि कुछ व्यक्ति भी पहन सकते हैं उसे, जो कि मोतियों की माला हो सकती है, जो तरह तरह की मालाएं होती है। तो ये माला बिखर गई तो क्या है। देखिए, माला यदि टूटकर बिखर गई, ऐसा सोचिए आपके गले में माला है और वह टूट गई है, टूटने के बाद क्या होता है आपको पता है। ऐसा सोचिए ये मोतियों की माला है, अरे वो कभी टूट जाती है तो उसके सारे के सारे मोती बिखर जाते हैं, कहीं पर गिर जाते हैं। देखिए, बिखर गए, माला बिखर गई तो क्या है। यदि माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता करनी चाहिए। देखिए, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए छात्रों।
माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आपकी गले में मोतियों की माला है और वो टूट गई, बिखर गई, तभी आपको चिंता करनी है क्या? तो बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं है, फिर से हम उसे माला बना सकते हैं। तो चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें कदापि नहीं करनी चाहिए। देखिए, खुद ही हल हो गई समस्या, अश्रुगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। ऐसा सोचिए, यदि हमारे अश्रु पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए हमारी तपस्या पूरी हो गई है। देखिए, आप कभी रोते हो अवश्य, कभी कभी आपको बड़ा सा संकट आने के बाद आप रोते हो, तो आपको रोना नहीं है। देखिए, यदि हमारे अश्रु पर लोग का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए कि हमारी तपस्या क्या हो चुकी है, तो पूरी हो चुकी थी या पूरी हो गई है। देखिए, ये 4 पंक्तियों का अर्थ देखिए छात्रों, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। देखिए, आपके गले में मोतियों की माला है और वो टूट गई, बिखर गई, तो आपको देखिए खुद ही हल हो गई समस्या, तो आपको कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो उसके आगे देखिए, अश्रुगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। और उसी समय यदि हमारे आंसुओं पर लोग ध्यान दे रहे हैं और आपको तभी समझना चाहिए कि आपकी जो होने वाली जो तपस्या है वो तपस्या क्या हो चुकी है, तो पूरी हो चुकी है। देखिए, उसके आगे देखिए, रूठे दिवस मनाने वालों, देख क्या, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। देखिए, परिस्थितियों से आपको तो पता ही है, जो कभी कभी बुरी परिस्थितियां भी आती है, रूठे दिवस मनाने वालों से हार कर रूठ कर बैठ जाना या समस्या का हल नहीं होता है कभी भी। देखिए, कभी कभी आपको रूठे दिवस मनाने वालों, कभी कभी परिस्थितियाँ उस प्रकार आती है तो आप क्या करते हो, तो रूठ कर बैठ जाते हो। तो रूठ कर बैठने से आपका हल या कभी जो समस्या आपका हल निकल सकता है क्या, तो नहीं निकल सकता है छात्रों। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप रूठ गए हो, ऐसा सोचिए बड़ा सा संकट आया है, परिस्थिति बहुत ही नाजुक है, खराब है, और आप एक जगह पर रूठ कर बैठे हो, तो चलेगा क्या? नहीं। रूठे दिवस मनाने वालों, वह रूठने से कोई फ़ायदा नहीं है, रूठने से आपकी समस्या का हल नहीं निकलने वाला है छात्रों। उसके लिए आपको रूठना नहीं है, आपको रूठना नहीं। देखिए, पहली पंक्ति, रूठे दिवस मनाने वालों, आप बहुत परेशान हो और रूठ गए हो, जो कि नाराज़ होकर बैठे हो, तो नहीं, नाराज़ होकर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, इस पर समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सकता है, लेकिन आपको उससे आगे चलना होगा। देखिए, फटी कमीज सिलाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, यदि कमीज फट जाए तो आप उसे क्या करते हो, सिला लेते हो कि नहीं छात्रों? जब आपकी कमीज कभी फट जाए, कमीज जो कि बड़ा सा सदरा होता है, या आप शर्ट पहनते हो, तो उसी प्रकार ये कमीज भी होता है छात्रों, जो कि पुराने जो किसान लोग हैं वो ज़्यादातर ये कमीज पहनते हैं छात्रों। तो वही कमीज, देखिए, फटी कमीज सिलाने वालों, आप कभी आपकी कमीज फट जाए तो आप क्या करते हो, उसे तुरंत ही सिला लेते हो कि नहीं? क्या उसे सिला लेना चाहिए। आपको पता है जब फट जाते हैं तो अच्छा न दिखने के कारण आप उसे क्या करते हो, तुरंत ही उसे सिला लेते हो। उसके बाद, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। देखिए, फटी कमीज सिलाने वालों, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। देखिए, आपकी परिस्थितियाँ बहुत ही नाजुक है, बड़ा सा संकट है और आप रूठ कर बैठे हो, तो इस पर कुछ समाधान होने वाला है क्या? नहीं। आपका समस्या का हल निकलने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं। उसके बाद आगे की पंक्तियाँ क्या बताइए, फटी कमीज सिलाने वालों, आपके पास जो आपकी कमीज कभी फट जाए तो आप उसे, जो आपके पास होने वाला जो कमीज है, आप फेंक देते हो क्या? तो नहीं फेंकते हो, आप उसे क्या करते हो, तुरंत ही वह लेते हो, उसे सिलाते हो। फेंकते हो क्या आप? तो कदापि नहीं। देखिए, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। देखिए, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका आंगन है, आंगन तो आपको तो पता है, आपका जो घर है, घर के बाहर की जो खुली जगह होती है उसे आंगन कहा जाता है छात्रों। देखिए, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। अब आंगन में जब दीप जलाते हो तो उसमें से कुछ जो दीपक है, जो दिए है, वो बुझ जाए तो आपका जो आंगन है वो मरा करता है क्या?
तो बिल्कुल नहीं। तो देखिए, ऐसा सोचिए आपका बड़ा सा आंगन है और आंगन में आपने बहुत सारे दिए लगाए हैं और वहाँ के कुछ दिए बुझ गए हैं, तभी आपका जो आंगन है वो आंगन वहाँ पर मर जाता है क्या? तो नहीं। कुछ दीप बुझ भी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ दिए वहाँ पर अभी भी जल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं पता है? सब आंगन को वहाँ पर प्रकाश वहाँ पर फैलाते हैं। ऐसा ऐसा लगता है कि आपको 2 या 3 दीपक या दिए बुझ गए हैं तब भी वहाँ का प्रकाश नष्ट हो चुका है? ऐसा नहीं लगता है आपको, क्योंकि दूसरे दिए अभी भी जल रहे हैं, इसलिए वहाँ पर वह दिए सब आंगन को आपको क्या करते हैं? आकाश जो प्रकाश है वो प्रकाश वहीं पर फैलाने का कार्य करते हैं। देखिए, कुछ दिए भी बुझ गए तब भी आपका आंगन मर चुका है क्या? तो बिल्कुल नहीं। ये तीसरी पंक्तियों का अर्थ छात्र। देखिए, आज कौन सी पंक्तियों का अर्थ देखा हमने? माला बिखर गई तो क्या है, खुद ये हल हो गई समस्या, अश्रुगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। तो इतनी पंक्तियाँ देखी छात्रों। तो आगे वाली जो पंक्तियाँ हैं वह हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो देखिए छात्रों, मैंने आज जहाँ तक आपको बताया था वहाँ तक आपको वह कुछ भी ऐसा सोचिए कि कौन सी भी पंक्तियाँ आपको पता नहीं चली तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, फिर से मैं कल के वीडियो में उसे दोहराऊंगा। तो देखिए छात्रों, आज यहीं पर रुकेंगे, लेकिन जाते जाते ये सुंदर आवाज़ों में ये कविता हम सुनने वाले छात्रों। आपको पेज नंबर मैंने पहले ही कहा था 22 पर अब हर पंक्तियाँ जब ये वीडियो द्वारा मैं बताने वाला हूँ तब आपको हर पंक्तियों पर देख सकते हो और कौन सी पंक्तियाँ, और उसके साथ साथ आपको भी गाना है छात्रों। तो शुरू करते हैं। जीवन नहीं मरा करता है। अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। समझो पूरी हुई समस्या। दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं भरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। गम की उम्र बढ़ाने वालों, लौकी आयु बढ़ाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। लूट लिया माली ने उपवन,
लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंधन हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जीवन नहीं मरा करता है। जीवन नहीं मरा करता है। तो छात्रों, ये जीवन नहीं मरा करता है, ये सुंदर सी कविता भी हमने आज सुन ली और कुछ पंक्तियों का अर्थ भी देखा। तो कल अगली पंक्तियाँ का अर्थ देखेंगे छात्रों। हम आज यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू।